हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग ओम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे थे और ओम्स लॉ में हम लोगों ने देखा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। देन पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम लोगों ने एक कांस्टेंट लाया था रेसिस्टेंस। आज हम लोग को रेसिस्टेंस के बारे में डिटेल्ड स्टडी करना है, ठीक है। सो रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग R इक्वल टू वी बाई आई, अब टिल नाउ R इक्वल टू वी बाई आई हम लोग देख चुके हैं, है ना। और R जो कि V बाई आई है, V यूनिट क्या होता है? वोल्ट, और I क्या हुआ आपका? एम्पियर, यानी वोल्ट पर एम्पियर, और से वोल्ट एम्पियर इनवर्स, और से डायरेक्टली ओम इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। इतना हम लोगों ने ओम्स लॉ में डिस्कशन किया है। नाउ रेसिस्टेंस क्या है, ये भी हम लोग को आइडिया लगा है कि रेसिस्टेंस जो है वो सर्किट में करंट के फ्लो को कम करता है, कहीं ना कहीं जो फ्लो होना चाहता है चार्जेस उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है। बट द क्वेश्चन इज दैट कि क्या रीज़न क्या है इसके बिहाइंड? अगर करंट का फ्लो रुक रहा है तो क्यों रुक रहा है, ठीक है। सो दैट इज आवर टॉपिक, रेसिस्टेंस ऑरिजिन। देखिए स्टूडेंट, दो फैक्टर्स को आपको यहाँ ध्यान देना होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो मूव कर सकते हैं वो कौन होते हैं? वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। दे हैव दैट मच ऑफ एनर्जी दैट दे विल लीव द एटम एंड कैन मूव वन एटम टू अनदर एटम। सो क्योंकि उनकी थर्मल एनर्जी ज़्यादा है, दे विल बी फ्री, एंड नाउ they are free to move, but while moving they also vibrate because वहाँ पर क्या है? हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स में वाइब्रेशन भी होगा, ठीक है। दूसरा रिपल्सन, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे तो एक इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी हो रहा होता है। सो ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स तो ठीक है, लेकिन ये कैसे अप्लीकेबल हो रहा है उसको समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, देखिए स्टूडेंट, ये एक कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर क्या हो रहा होता है एग्जैक्टली जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने का कोशिश करेगा। लेट्स सपोज ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करना चाहते हैं आगे, ठीक है। सो कंसीडर करिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा है, फॉर सपोज इलेक्ट्रॉन इज हेयर, एंड जब ये आगे बढ़ रहा है तो दिस विल इनकाउंटर अ पॉजिटिव चार्ज आयन दैट इज एन एटम with who has left is its valence electron। ये जो एटम है एज अ नेट जो कि पॉजिटिव चार्ज होगा, इमोबाइल होगा। पॉजिटिव क्यों होगा? बिकॉज ही हैज सम लेफ्ट इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। सो क्या होगा कि मान लेते हैं कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन आ रहा है और इस एटम के पास जब नियर बाई इसके सामने जब आता है, इनकाउंटर करता है, यू नो कि कोर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनमें तो इलेक्ट्रॉन्स है जो कि इस एटम से स्टिल अभी भी बाउंडेड है। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो लूज हो चुके हैं, लेकिन जो कोर इलेक्ट्रॉन्स है दे आर स्टिल अवेलेबल। अब जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से जा रहा है तो ये इमोबाइल एटम को इनकाउंटर करता है। यू नो जब ये इलेक्ट्रॉन इसके क्लोज आएगा तो क्या होगा? रिपल्सन स्टार्ट होगा। सो पाथ क्या होगा स्टूडेंट? जब ये इलेक्ट्रॉन जाना चाहता है तो इट विल फेस सम अमाउंट ऑफ रिपल्शन, तो ये आगे नहीं जाएगा, ये थोड़ा बैक आएगा, और बैक आएगा, बैक जा करके फिर से इलेक्ट्रॉन्स के रिपल्सन को देखते हुए, है ना, जहां उसको सबसे अच्छा पाथ मिलेगा, ठीक है ना, जहां पर उसको मिनिमम रिपल्सन मिलेगा वहां से वो आगे बढ़ेगा। अब लेट सपोज इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, एंड नाउ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन विच इज मूविंग अगेन फाउंड अ इमोबाइल आयन। नाउ ये जो इलेक्ट्रॉन है अगेन दिस विल फेस द रिपल्शन, और क्या होगा? दिस विल ट्राई टू डेविएट इट्स पाथ, है ना, ये इलेक्ट्रॉन से रिपल्शन करते हुए या फिर अपवर्ड या इस फिगर के अनुसार डाउनवर्ड मूव करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो एक डायरेक्शन में मूव करना है बट अंडर द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस। बट होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन को कहीं बीच बीच में, है ना, इन मिडिल क्या हो रहा है? इमोबाइल चार्जेस बीच में फेस करने को मिल रहा है, और वहां पर जैसे ही वो उसके क्लोज आता है उसको रिपल्सन फेस करना पड़ेगा। रिपल्सन फेस करते हुए तो क्या होगा? वो अपने पाथ को चेंज करेगा स्टूडेंट।
सो इस तरह से कहीं ना कहीं ये पाथ जो इलेक्ट्रॉन का स्ट्रेट होना चाहिए वो हिंडर हो रहा है। दिस इज द बेसिक रीजन ऑफ रेसिस्टेंस। ओके, रेसिस्टेंस ऑरिजिन। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर बात ये है कि अब ये थोड़ा वाइब्रेशन भी एक फैक्टर क्या है उसको समझिए। लेट्स सपोज कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और वो फ्रीली फॉर सपोज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्रीली इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। सो अगेन क्या होगा स्टूडेंट, ये जब इलेक्ट्रॉन पास में आएगा, बोथ आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब जब दोनों पास आएंगे तो अब क्या होगा, रिपल्सन फेस होगा अगेन, तो फिर ये भी क्या होंगे, अपने पाथ जो स्ट्रेट कवर करना चाहिए था वो तो नहीं हो पाएगा। वो क्या होगा, दे विल डेविएट फ्रॉम देयर पाथ, दे में इनकाउंटर। अब जब ये अपना पाथ डेविएट होकर के जा रहा होगा तो फिर से हो सकता है कि कोई इमोबाइल है ना चार्ज मिल जाए उन लोगों को, या फिर हो सकता है अपने पाथ को चेंज करे, चलो ठीक है उनको पाथ मिल गया तो आगे बढ़ जाएंगे। सो कहीं ना कहीं जो पाथ है इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस जो मूव कर रहे हैं वो स्टीडी नहीं है ना, कंटिन्यूअस नहीं है, हिंडर हो रहा है बार बार, आइदर बिकॉज ऑफ इमोबाइल दीज पॉजिटिव आयंस, ओके, एंड maybe due to electron repulsion because these have more amount of energy. नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग जो बेसिक रीजन समझ चुके हैं, अब इसके बाद हम लोग का टॉपिक होगा कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। स्टूडेंट, रेसिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। देखते हैं, उनको समझते हैं। फैक्टर्स, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर। ये क्या है इसको समझिए। लेट्स सपोज कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, सो कंडक्टर मस्ट हैव सम लेंथ, ठीक है, फॉर सपोज है ना 10 मीटर लाइक दैट, ओके, सो दिस सिंबलाइज आवर लेंथ, द कंडक्टर मस्ट हैव सम लेंथ, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है स्टूडेंट, देखिए जब आप किसी भी कंडक्टर को कट करोगे तो आपको ये क्या एरिया, सर्कल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आगे से दिखेगा, ठीक है। ये देखो ये पोर्शन, ये क्या है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। नाउ नेचर ऑफ मटेरियल क्या चीज है, कंडक्टर जो हम ले रहे हैं स्टूडेंट, हम सिल्वर भी ले सकते हैं, सिल्वर वायर भी ले सकते हैं, कॉपर वायर भी ले सकते हैं, एल्युमिनियम वायर भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि रेसिस्टेंस नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। बात करते हैं, उसको समझते हैं। टेम्परेचर क्या है, अगर फॉर सपोज कि अगर हम कॉपर अगर कंडक्टर ले रहे हैं तो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर 25 है, 30 है, ठीक है। इन सभी सिचुएशंस में रेसिस्टेंस जो है वो चेंज होता है। अब कैसे होता है उसको हम लोग समझते हैं, ओके स्टूडेंट। यहाँ ये जो दिख रहा है, हम सबसे पहले आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। लेट्स सपोज कि ये दो रोड टनल है, ठीक है, दोनों ही रोड जो टनल है उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन या लेंथ दोनों का सेम है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, दोनों ही रोड टनल में लेंथ का डिफरेंस है। लेट्स सपोज L1 एंड दिस लेंथ बी L2 एंड हियर स्टूडेंट L2 इज ग्रेटर देन L1, ठीक है। और सपोज कंडीशन ये है कि इनसाइड द रोड हम बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस, फॉर सपोज बहुत सारे स्टोन्स जगह जगह पर बड़े बड़े स्टोन्स रख दिए गए हैं, जिस तरह L1 ये इस मेटल है ना कंडक्टर में, सेम उसी तरह से यहाँ भी है, ओके। और अब होता क्या है कि लेट सपोज कि हम यहाँ से एक रेस रखते हैं और यहाँ पर 5 पर्सन हैं जो कि अपने व्हीकल से, उनको टारगेट दिया गया है कि अपने व्हीकल से हो करके इस लेंथ को क्रॉस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ भी टारगेट दिया गया क्रॉस करने के लिए। देखिए सिंपल सी बात है कि अगर टनल का लेंथ L1 जो स्मॉलर है, इसमें अगर फॉर सपोज 5 बाइक राइडर्स को हमने अलाउ किया, सम में फॉल टू एक्सीडेंट, है ना,
कुछ तो एक्सीडेंट मान लेते हैं, जा रहे हैं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, कोलिजन हो जाएगा, ठीक है, तो वो पहुंच नहीं पाएंगे। लेट सपोज इस केस में 2 बाइक राइडर, लेट से कि 2 बाइक राइडर्स वहां पहुंचते हैं। इस केस में आप समझो कि अगर लेंथ ज़्यादा होगा तो उसी अकॉर्डिंग ऑब्स्ट्रक्शन भी ज़्यादा होंगे, ठीक है, और ऑब्स्ट्रक्शन अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पर जो बाइक राइडर्स है वो और भी कम पहुंचेंगे, ठीक है। सो स्टूडेंट सेम यही कंडीशन होता है कंडक्टर के अंदर। आपको पता है कि इनसाइड द कंडक्टर इमोबाइल आयंस आर प्रेजेंट एंड द इलेक्ट्रॉन्स में फेस ऑब्स्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ देम। तो लेंथ अगर लार्जर होगा, लेंथ अगर लार्जर होता है तो ऑब्स्ट्रक्शन भी क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो रेसिस्टेंस भी ज्यादा होगा। सो स्टूडेंट यहां से हम लोग रियलाइज कर सकते हैं रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जैसे जैसे हम लोग लेंथ को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे ऑब्स्ट्रक्शन दैट इज रेसिस्टेंस जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो होने के लिए है ना फेस हो रहा है, ठीक है ना, सो ये बढ़ रहा है। सो रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नेक्स्ट फैक्टर है हम लोग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। स्टूडेंट यहाँ 2 कंडक्टर हम लोगों ने लिया है, दोनों में क्या डिफरेंस है, बस ये कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ लेसर है और यहाँ ज्यादा है, ठीक है। सो लेट्स सपोज इट इज A1 और दिस वन इज A2। A2 here is greater than A1। नाउ स्टूडेंट दोनों का नेचर ऑफ मटेरियल, यानी अगर हम ये कॉपर ले रहे हैं तो ये भी कॉपर ही होगा, ठीक है। तो अगर सेम मटेरियल है स्टूडेंट तो क्या होगा कि पर यूनिट वॉल्यूम पे जो ऑब्स्ट्रक्शन इस मटेरियल ये मटेरियल देगा और यह जो मटेरियल प्रोवाइड कराएगा दोनों सेम होगा स्टूडेंट, क्योंकि नेचर ऑफ मटेरियल क्या है, सेम है। ऐसा नहीं सोचना है कि अगर यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है और यहाँ ज्यादा है तो यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा हो जाएगा। स्टूडेंट पर वॉल्यूम अगर हम लोग बात करेंगे, पर यूनिट वॉल्यूम का बात करेंगे तो दोनों में ही ऑब्स्ट्रक्शन सेम है, क्योंकि दोनों का ऑर्गेनाइजेशन एक जैसा है, नेचर ऑफ मटेरियल एक है, ठीक है। बट क्या है स्टूडेंट कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा तो एटम्स है ना, और कहीं ना कहीं ठीक है इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होंगे, जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता था यहाँ ज्यादा फ्लो होगा, ठीक है। सो स्टूडेंट यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो क्या हो सकता है, लेट सपोज यहां पर इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो हो रहे हैं A2 के केस में और यहाँ A1 के केस में, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स विल फेस ऑब्स्ट्रक्शन, देयर आल्सो इलेक्ट्रॉन्स फेस ऑब्स्ट्रक्शन, सेम सिचुएशन है, ठीक है, कोलिजन भी सब कुछ वैसा ही है। बट क्या डिफरेंस हो गया कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्टूडेंट बढ़ गया, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं, क्योंकि चार्जेस जो हम लोग को प्रोड्यूस करना है वो तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन जो भी हो तो इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि एबिलिटी ज्यादा हो गया है यहाँ पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाने से, इसलिए हम लोग वायर्स क्या यूज करते हैं, ज्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर हमको हाई है ना करंट पास करवाना है तो वहाँ वायर को थोड़ा हम लोग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसका ज्यादा होता है वो यूज करते हैं ताकि करंट का फ्लो ज्यादा होता है। सो वी रियलाइज्ड दैट कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, कम होगा, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा, तो एरिया, ठीक है, तो करंट अगर ज्यादा फ्लो हो रहा है यहाँ पर स्टूडेंट तो रेसिस्टेंस कम हुआ, करंट यहाँ ज्यादा है तो रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, ठीक है। सो रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होना है, क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन्स, मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव, so they will produce more current and so we can say lesser is the resistance factor। so ये हम लोग का पॉइंट हुआ सेकंड वन। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का नेचर ऑफ मटेरियल। देखिए स्टूडेंट हमको पता है कि अगर कोई कंडक्टर जो हम लोग कंडक्टर लेते हैं उसमें मेटल्स जो यूज हो रहा है वो मेटल्स तो डिफरेंट यूज हो सकता है, दैट इज जो नेचर ऑफ मटेरियल है, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, ठीक है। सो अगर ये मेटल्स अलग अलग है तो इनका ऑर्गेनाइजेशन भी अलग अलग है, एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है ना, इलेक्ट्रॉन जो फ्री अवेलेबल होता है सब में क्या हो जाएगा, क्राइटेरिया अलग अलग हो जाएगा, और क्योंकि अलग अलग
मेटल्स के कंडक्टर हैं, सो नेचर ऑफ मटेरियल डिफरेंट होने से रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, डिफरेंट। ठीक है, इसको हम लोग और भी एनालिसिस करेंगे इन द टॉपिक ऑफ रेसिस्टिविटी, जो हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट टेम्परेचर। देखिए टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है, अगर हम टेम्परेचर फॉर सपोज किसी कंडक्टर का बात कर लें, ठीक है, एट सम टेम्परेचर, लेट सपोज इट इज एट 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और सेम कंडक्टर लेट सपोज एट 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर स्टूडेंट कम है कंपेयर टू दिस 35 ना, सो लेट सपोज यहाँ जो रेसिस्टेंस R1 होगा और लेट सपोज यहाँ रेसिस्टेंस R2 होगा। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टेंस विल बी हायर। कैन यू थिंक कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस क्यों बढ़ रहा है? यू नो द रेसिस्टेंस ऑरिजिन वेयर यू हैव डील्ड दैट हायर विल बी द अमाउंट ऑफ heat energy, that is thermal energy, more will the electrons can vibrate, and if the electrons can vibrate more, then there are more chances of collision, so collision will increase and so our resistance will increase। तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ रेसिस्टेंस हम लोग का इंक्रीज करता है। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने रेसिस्टेंस के बारे में फाइनली क्या डील कर लिया, रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ and inversely proportional to area of cross section स्टूडेंट। ये इक्वेशन हम लोग का 1 है स्टूडेंट और ये इक्वेशन 2 है। सो दोनों ही इक्वेशंस को अगर हम लोग कॉम्बाइन करते हैं, कॉम्बाइन इक्वेशन 1 and 2, वी कैन राइट रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई A। नाउ अगेन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करने के लिए स्टूडेंट हम लोग को एक कांस्टेंट लाना होगा, उसको ध्यान देते हैं। रेसिस्टेंस इज इक्वल टू, दिस इज रो L बाई A। स्टूडेंट इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम लोगों ने एक नया कांस्टेंट लाया है, दिस इज कॉल्ड रो, एंड इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। ठीक है स्टूडेंट, सो इसके बारे में हम लोग को डिटेल देखना है नेक्स्ट लेक्चर में। और यहाँ पर बता दिया आपको रेसिस्टेंस इज इक्वल टू L बाई। अब आप कहोगे रेसिस्टेंस का तो आप एक और फार्मूला बोले हैं, ओम्स लॉ से क्या हम जानते हैं, R इक्वल टू V बाई आई, या करेक्ट, ठीक है। रेसिस्टेंस का यूनिट ओम है, फार्मूला V बाई आई ही है। इन टर्म्स ऑफ V एंड I इट इज R, इन टर्म्स ऑफ लेंथ A एंड रो रेसिस्टिविटी इट इज रिप्रेजेंटेड एज दिस मच। ठीक है स्टूडेंट, यूनिट क्या होगा, ओम, ऑफ कोर्स यूनिट नहीं चेंज करने वाला है। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव द टॉपिक